विषय यहाँ के लिए रखा था, मन का जाल छूटे कैसे, क्योंकि समस्या बड़ी भारी है। हम लोगों को जन्म से ही माँ पिता घर के सब लोग अच्छा खिलाते हैं, सेहत कैसे बने उसकी बड़ी चिंता करते हैं, खूब तेल मालिश करते हैं, खूब बढ़िया बादाम खिलाते, खूब हरी सब्जी खिलाते, सुलाना खिलाना खाना पीना सब चीज का बहुत फिक्र होता है। लेकिन शरीर को पालते हुए पर वो एक चीज भूल जाते हैं, और वो ये कि जैसे शरीर को पालना आवश्यक है, ऐसे ही अपने मन को भी पालना पड़ता है। अपने मन को भी निरोगी बनाना पड़ता है, अपने मन को भी रोग रहित करने की आवश्यकता होती है, और अपने मन को भी बहुत मजबूत कर देने की आवश्यकता होती। जैसे शरीर को अच्छा खाना पीना दूध घी की जरूरत है, मेरा प्रश्न ये है, आपके मन को किस चीज की जरूरत थी जो अनफॉर्चुनेटली मिली भी नहीं? मिला क्या? पिता और मां के भावनाओं के वेग का बवंडर। मां ने कहा नंबर 1 आना है, सबसे सुंदर तुम लगने चाहिए, क्लास में फर्स्ट तुम आने चाहिए, तुम्हारा ड्रेस सबसे अच्छा होना चाहिए। बाप ने कहा तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे तो मेरी गर्दन ऊंची होगी, तूने IIT IIM क्लियर कर लिया तो मेरी गर्दन ऊंची होगी। और सब दुनिया को दिखाना है कि तुम कितने अक्लमंद हो। कमोबेश थोड़े थोड़े कम या ज्यादा जोर से यही चीजें माता पिता से बच्चों को मिलती। मैं क्या गलत कह रही हूं तो मुझे टोक देना। देर बाद आई हूं ना मुंबई, क्या मालूम यहां कुछ बदल चुका हो। लेकिन अपने लगभग 35 वर्ष के कार्यकाल में जहां मेरा लोगों के साथ संपर्क रहा, लोगों के बीच रही हूं, तो हजारों लोगों से जो चर्चा करके माँ पिता बच्चे सबकी वार्तालाप सुनने के बाद ये निष्कर्ष पर मैं पहुंच रही हूं कि सिखाया तो यही जाता है, नंबर 1 आओ, बी द बेस्ट, लेट अदर्स रस्ट बट यू शुड बी द बेस्ट। और अगर दूसरे को नुकसान पहुंचा करके तुम नंबर 1 बनते हो तो वो भी बनो, और अगर कहीं रिश्वत दे के नंबर 1 बनते हो तो वो भी बनो, और अगर पर्ची चला के बनते हो तो वो भी बनो, अगर झूठ बोल के बनते हो तो वो भी बनो, पर आना नंबर 1 है तुमको। और यही कारण है कि तुम्हारा तो सर्फ साबुन भी इसी विज्ञापन से बिकता है कि मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद कैसे, राइट? ये पूरा विज्ञापन जगत इसी के ऊपर काम कर रहा है, तुलना। उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, उसका मकान मेरे मकान से चमकदार कैसे, उसकी कार की माइलेज मेरी कार से माइलेज अच्छी कैसे देती है। और सबके पास कोई गुप्ता जी, कोई वर्मा जी, कोई तेंदुलकर होता है जिसके बच्चे को दिखा के आप अपने बच्चे पे जुल्म करते हो, उसके जैसे बन, उसके जैसे बन। दूसरों से तुलना, आगे बढ़ने की भूख, ये हमारे मन में कुछ ऐसे विकार उत्पन्न कर देते हैं। एक त्रासदी है मनुष्य की कि इसकी सब मनोरोग इसके अपने परिवार के लोगों की बड़ी प्यार की भेंट होते। कोई माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचता है, पर अपने अहंकार की पुष्टि के लिए और अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए जब ये जोर दिया जाता है कि मैं अपने बच्चों के कंधों पर चढ़ के बड़ा हो जाऊं, तो उसमें बच्चे तो पिस ही जाएंगे, उसमें मन तो रोगी हो ही जाएगा।
हमारे आसपास जब हम प्रकृति को देखते हैं तो फूल सोच नहीं सकते, शायद इसीलिए इनको डिप्रेशन नहीं होता। अगर ये फूल सोच सकते कि मैं उससे कम खिला हूं और ये मेरे से ज्यादा कैसे खिल गया, या मैं तो मुरझा गया हूं, ये अभी तक ताजा कैसे, तो शायद फूलों को भी फूलों के डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती कि इनको भी मनोरोग हो गए। ईर्ष्या अपने से आगे जाने वाले से, अपने से बेहतर दिखने वाले से, अपने से अच्छा बोलने वाले से, अपने से ज्यादा धनवान से, अपने से ज्यादा शक्तिशाली से, ईर्ष्या के बीज को हम पल्लवित करते हैं रोज रोज सोच सोच करके, ये मेरे से आगे कैसे, मैं पीछे कैसे रह गया। ये आपके मन के अंदर जिस रोग को उत्पन्न करता है उसी को हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दूसरा, दूसरे मुझे सराहें, दूसरे मुझे अच्छा कहें, दूसरे मुझे सर्टिफिकेट लिख के दें कि यू आर ब्रिलियंट, ओनली देन आई एम ब्रिलियंट। ये एक फिर से एक तीसरी बीमारी है जो सबके मन में लगी हुई है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि अपने शहर का श्रेष्ठतम नागरिक मैं, ऐसा कोई बोल दे, ऐसा कोई कह दे। मेरे परिवार का सबसे समझदार मैं, ऐसा कोई कह दे, ऐसा कोई बोल दे। अपने राज्य का और फिर अपने देश का और फिर सबसे बड़े पटल जो है विश्व का, इस विश्व के पटल पर सबसे ज्यादा सुंदर कौन? तो मिस वर्ल्ड कंपटीशन, मिस यूनिवर्स कंपटीशन, मिस इंडिया कंपटीशन, मिस महाराष्ट्र कंपटीशन, मिस माटुंगा कंपटीशन होता है नहीं, मिस चिंचपोकली कंपटीशन, कि हमारे इलाके की सबसे सुंदर ये, हमारे इलाके का सबसे बलवान और बलिष्ठ पुरुष ये। लेकिन ये भूख, ये एक बीमारी जो आपके मन में लगे रखी है और आप देख के भी उसको अनदेखा कर रहे हैं। मैं आज कुछ ऐसी बातें कहने जा रही हूं जो शायद तुमको कचोटें, शायद थोड़ा तकलीफ भी दें, पर याद रहे जब कोई सर्जन सर्जरी करता है दर्द तो होती है पर फिर ट्यूमर से मुक्ति भी होती है। जब डॉक्टर सुई लगाता है, इंजेक्शन देता है, कष्ट तो होता है, लेकिन उस कष्ट का लक्ष्य कष्ट देना नहीं है। उस कष्ट का लक्ष्य यह है कि तुम रोग मुक्त हो सको। और कृपया आज ऐसे बिल्कुल नहीं सुनना कि जब भी मैं कुछ बोलूं तो तुम अपने पड़ोसी को देखो तुम्हें कह रहे हैं। और खासकर जब पति पत्नी आए होते हैं तो मैं देखती हूं वो कंटिन्यूटी में एक दूसरे को कह रहे होते, सुना क्या कह रहे, सुना क्या, वो कहेगी तूने सुना क्या, तूने सुना क्या। दो भाई बैठे हो तो एक दूसरे को कहेंगे, भाई बहन हो एक दूसरे को कहेंगे, पर हम अपने आप के लिए उस वाक्य को लेना ही नहीं चाहते कि ये बात मेरे लिए कही जा रही। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डोंट लिसन एज इफ आई एम टॉकिंग टू योर नेबर, आई एम टॉकिंग टू यू। अब मैं आपका नाम ले लूं अगर, तो उसमें तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि जिस बीमारी की मैं बात कर रही हूं उस बीमारी का नाम है बेइज्जती। वो बड़ी जल्दी हो जाती, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। लेकिन बात जनरलाइज कहने पर भी तुम ये समझ लेना, आप बहुत समझदार हो ना, तो जल्दी से पकड़ लेना, कह तो ये मुझी को रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कह रहे, कह तो ये मुझी को रहे हैं। इस बीमारी को मैंने भी भुगता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में थी, गुवाहाटी में, तो वहां 7 स्टेट्स में जो एजुकेशन प्रोग्राम है, उस एजुकेशन प्रोग्राम की 25th एनिवर्सरी थी। तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया। मैं चाहते थे कि मैं सब शिक्षकों को जो है वो इनाम और सर्टिफिकेशन जो देने हैं वो दिए जाए, लेकिन इसके पहले मैं उनको देती। वहाँ के जो मुखिया थे
उन्होंने पहले मुझे दिया, तो इतनी बड़ी शील्ड, इतना बड़ा सर्टिफिकेट, तो मैंने ले लिया। वो गामछा डालते हैं, इट्स लाइक गले में पटका सा देते हैं, वो उन्होंने बहुत से दिए, मैंने वो भी ले लिए। पर मैं मन ही मन हंस रही थी। मैंने कहा देखो, जब चाहिए हो और वो मिले नहीं, क्या मजा। जब नहीं चाहिए हो सम्मान और तब मिले, प्यारे, तब भी कोई मजा नहीं। स्कूल में थी, आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। ऐसा मत सोचना हम कोई बड़े गुणी ज्ञानी, तो स्कूल में भी बड़े नंबर 1 थे, बिल्कुल एवरेज से। पर उसके बाद भी जब वो वार्षिक उत्सव में एनुअल अवार्ड्स दिए जाते थे स्टूडेंट्स को, तो लगता था किसी कैटेगरी में तो मिल जाए, पर कभी नहीं मिला। लास्ट होता था स्पोर्ट्स में नहीं, स्टडीज में नहीं। फिर होता था अच्छी ड्रेस, शायद इसी का मिला, वो भी नहीं। फिर होता था फुल अटेंडेंस, तो बोले उसका भी नहीं। तो बस लगता था चलो जिनको मिला, तो मैंने इन्होंने ऐसे क्या पापड़ बेल लिए थे, तो मतलब ड्रेस तो वही थी जो मेरी थी, जो इनकी थी, एक सी ही थी, तो क्या दिक्कत। तब नहीं मिला। लेकिन मैं एक बता सकती हूं कि उस छोटे से बच्चे के मन के ऊपर एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है जब उसे नहीं मिलता। 800 बच्चों में से जब 50 बच्चों को पुरस्कृत हम करते हैं, तो वो जो बाकी 750 बच्चे होते हैं, वो हीन भावना में चले जाते हैं कि मेरे में क्या कमी रह गई। और वहीं पर हमने स्कूल में इन मासूम मन के अंदर बीज डाल दिया, अब अगले बार ये तुम्हें मिलना चाहिए, अब चाहे जो मर्जी करो, 4 ट्यूशन लगाओ, कि टीचर के घर में जाके उसको कुछ सेवा पानी देते रहो, पर अगले बार नंबर तुम्हारे अच्छे आने चाहिए, अगले बार यूनिफॉर्म तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, अगले बार तुम्हारी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो कंपटीशन की जो बीमारी है, ये स्कूल से चालू हो जाती। फिर बच्चा पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा, उसको अवार्ड विन करना है, वो इसलिए पढ़ रहा है, पुरस्कार मिले इसलिए वो मेहनत कर रहा है। अब ये शिक्षा ग्रहण करने का बिल्कुल गलत कारण हो जाएगा। इससे शिक्षा नहीं आएगी, इससे इंफॉर्मेशन आ जाएगी सब सब्जेक्ट्स की, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होगा, हम्बलनेस नहीं होगी। और बड़ी चीज जो आप अपने आसपास अपने 10th और 12th के बच्चे जब इम्तिहान की तैयारियां कर रहे होते हैं, वो कितने बड़े डिप्रेशन और कितने बड़े हेडेक एंड हार्ट अटैक से वो लोग गुजरते हैं, क्योंकि उनके लिए सब उनके कॉम्पिटिटर है और उनको नंबर 1 आना है। और आएंगे कैसे? सीटें हैं 50, लेना चाह रहे लाखों, उन 50 सीटों पर मैं कैसे आ जाऊं? ये एक इतना भारी भरकम तनाव है। उस तनाव में अगर तुम्हारे बेटा और बेटियां सिगरेट स्मोकिंग करने लग जाएं तो कौन सी बड़ी बात। और फिर सिगरेट से जब कुछ काम ना बने तो फिर हार्ड लिकर लेने लग जाएं तो कौन सी बड़ी बात। और फिर उससे भी चैन ना पड़े तो ड्रग्स यूज करने लग जाएं, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। थोड़ा आप इन चीजों को इस तरह से समझिए। जब हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो गया, अमुक व्यक्ति अल्कोहलिक हो गया, अमुक व्यक्ति अपने नशे को पूरा करने के लिए क्रिमिनल हो गया, उसके पीछे कारण क्या हैं? जब आपका बच्चा बेचैन हो, रात सो नहीं पाए, या जब तुम बेचैन होते हो और रात सो नहीं पाए, तो उसके पीछे कोई ना कोई उन्माद होता है। उन्माद शब्द समझते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ a madness, it's a kind of a craziness which comes in your mind. वो मन को बेचैन कर देता है, वो मन को तकलीफ देता है। चाहे ये कि मेरे 10th में अच्छे नंबर आए, चाहे ये कि IIT IIM में मेरा एंट्रेंस क्लियर हो जाए, चाहे ये कि मैं जो जॉब चाह रहा हूं मल्टीनेशनल में वो हो जाए, चाहे ये कि मेरी मनपसंद लड़की मेरे से शादी कर ले, चाहे ये हो कि मैं जहां ट्रांसफर चाह रहा हूं वो मिल जाए, चाहे ये कि जैसा घर, चाहे कि जैसी गाड़ी में चाह रहा हूं वो मिल। कुछ इच्छा है जिसने तकलीफ दे दी है, कुछ है जिसने उन्माद खड़ा कर दिया है, और इस उन्माद को आप दबा भी नहीं सकेंगे। और जब दबा नहीं पाते हैं, फिर इसीलिए रात को सो नहीं पाते। ख्याल करना, जब सालों आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो ये आपके शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम
आसान जुबान में कहूं तो आपके रक्तचाप को और आपके हृदय की फंक्शनिंग को ये बाधित करने लग जाता है, और अगले 5, 10, 15 साल में वो रिफ्लेक्ट होता है किसी न किसी बीमारी के रूप में, कि हाइपरटेंशन हो गया है, कि डायबिटीज हो गया है, कि लीवर फैटी हो गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यूनाइटेड नेशंस का, WHO का बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हैं, जहां उन्होंने कहा कि आपके रक्त में मौजूद कॉर्टिसोल इन सब बीमारियों का कारण हो सकता है। और कॉर्टिसोल मतलब तनाव। अब तनाव कहां से आया? स्कूल के बच्चे को स्कूल से आया, कॉलेज के बच्चे को कॉलेज से आया, दोस्तों को दोस्तों से आ गया, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से आ गया, शादी हुई तो बहू से, बीवी से, पति से, दामाद से आ गया, काम करने गए तो बिजनेस से, बिजनेस कॉम्पिटिटर से आ गया, मार्केट में गए तो ग्राहक से आ गया, पैसे ज्यादा आ गए तो इनकम टैक्स से आ गया। अब आप कहिए, आप तनाव को कहां से रोकेंगे, कहां से बचाएंगे अपने आप को? इसको मैं कहती हूं उन्माद। इस उन्माद की एक डिग्री है, एक डिग्री तक उन्माद रहे, हम कहते चलो कोई नहीं, मैनेजेबल है। पर यही उन्माद जब ज्यादा बढ़ जाए, फिर साइकोटिक ड्रग्स की जरूरत, फिर मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत। और फिर हमारे देश में तो मनोरोग को कोई बोलता भी नहीं, कोई कहता भी नहीं, कोई सुनाता भी नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी बुरी सी बात लगती है। जैसे आपके थोड़ी 2-4 छींक मार दो और स्टफी नोज हो और कोई कहे अरे आप ठीक नहीं लग रहे, आप बीमार हैं, तो आप कहते हो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, बड़ा धन्यवाद आपने मुझसे पूछा। पर कोई आपसे कहे तुम्हारी आंखें देख के लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग को बुखार चढ़ गया है, यू सीम टू बी मेंटली सिक, विल यू बी हैप्पी एंड से थैंक यू? Will you still say, so nice of you for saying this to me? No, you will get very angry. जूता, चप्पल, घूसा, मुक्का, गाली कुछ भी चल सकता है जवाब में। पर क्या ये बात सच नहीं है? पहले मन रोगी होता है, फिर तन रोगी होता है। ये मन और तन दोनों ना जुड़े हुए हैं।